हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वाइटल केमटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी फॉस्फोरस के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और वहाँ पे जो मेन कंपनी के फोकस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एनवायरमेंट को कोई ज़्यादा उससे हार्म नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, और जो नॉर्मली जो लोग वहाँ पे आसपास रहते हैं तो उन्हें भी हेल्थ से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकी वजह से ये चीजें माइंड में रख के यहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, देखिए ट्राइक्लोराइड हो गया, फिर उसके अलावा ऑक्सीक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड, पेंटॉक्साइड, तो ये सारे जो भी फॉस्फोरस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और मेनली अगर हम बात करेंगे तो कौन से सेगमेंट में ये यूज किया जाता है, देखिए लाइफ साइंस वाले इंडस्ट्री के अंदर, क्रॉप केयर हो गया, स्पेशलिटी केमिकल और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो ये यहाँ पे यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का यहाँ पे जिस तरीके से हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जिस तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का भी बिजनेस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है जहाँ पे ये फॉस्फोरस के जो प्रोडक्ट्स है ये यूज किए जाते हैं, अगर डेफिनेटली अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी और ये कंपनी भी हमें अच्छी करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पे 3 हमें नजर आती है। एक है जीआईडीसी एरिया के अंदर, एक दहेज एरिया के अंदर है, और उसके अलावा जो तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद जो कि सनंद गुजरात के नाम में नजर आता है। वैसे ये ऑलमोस्ट अगर आप तीनों की अगर आप बात करोगे तो ये गुजरात के अंदर ही हमें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम कम्पिटेटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो देखिए 8-9 साल से वो कंपनी चला रहे हैं तो अपनी इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें हो गया होगा। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो प्राइम लोकेशन पे हमें एक अच्छे लोकेशन पे उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उनके जो कस्टमर्स है उनके साथ में उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से तो वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप मल्टी ईयर अगर आपका बिजनेस अगर आपके रिलेशनशिप बने हुए हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो एक तरीके से लॉन्गिविटी और बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर हमेशा कंपनी का फोकस रहता है, और उसके अलावा वाइड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी ये कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। अब वाइड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर वो प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर कोई भी इंडस्ट्री की डिमांड अगर कम हो जाती है और वहां पर अगर किसी और इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाती है तो ये कंपनी को उससे ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो आईपीओ के जो कंपनी के एक्सपेंसेस लगने वाले हैं तो वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मिस्टर विपुल जटाशंकर भट्ट ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है संगीता विपुल जी, ये कंपनी के हमें यहाँ पे प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू 41 करोड़ के लगभग थे, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 47 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर आ गया था। और वहां से अगर आप देखोगे तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक कंपनी ने 86 करोड़ के रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और नवंबर से मार्च तक अगर हम बात करेंगे तो 57 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो लगभग 143 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें ये कंपनी का नजर आता है। और अब अगर हम एक महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का हमें नजर आता है। वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये साल भी लगभग 120 से 130 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे का कंपनी 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कमाती थी, और अभी कहीं ना कहीं 5 से 6 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 12 से 13 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के नजर आते, और अभी एक महीने में कंपनी ने 1.35 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं।
अब देखिए 31 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 3 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। सॉरी 31 नवंबर नहीं 31 अक्टूबर को। और अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 101 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर्स का हमें लॉट नजर आता है, यानी कि 1,21,000 रुपये यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 64.64 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, तो लगभग 22 से 23 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर एचएनआई में एप्लीकेशन लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ 8 से 9 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का आईपीओ में नजर आता है। तो देखिए 8 से 9 करोड़ का अगर आईपीओ है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे इतना 1,000-1,200 करोड़ की डिमांड तो ऐसे ही क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे हार्डली आपका कोई चांस रहेगा कि आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12.99 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है और 101 रुपीज़ के शेयर प्राइस में यहाँ पे कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, यानी कि लगभग 8 से 9 के पी रेशियो पे कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। तो वहाँ पर अगर कंपनी का जो ये आईपीओ अगर डबल पे भी अगर लिस्ट हो जाता है तो वहाँ पे लगभग 18 या 19 के पी रेशियो पे ये लिस्टिंग हो सकती है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से लगभग या 30 के पी रेशियो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली दे सकता है। तो वहाँ पे 30 के पी तक मेरे ख्याल से वैल्यूएशन के जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कंफर्टेबल नजर आते हैं। अब बाकी अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ऑल्दो ये नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी जो कंपनी फंड रेज कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा इक्विटी कंपनी का बढ़ जाएगा और ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ का जो नंबर है हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ऑल्दो ये नंबर 2.61 पे हमें नजर आता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग 60-65 करोड़ का ये कंपनी का आईपीओ में नजर आता है। तो डेफिनेटली ये जब आएगा तो यहाँ पे कंपनी की जो इक्विटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, और अगर कंपनी की इक्विटी बढ़ेगी तो वहाँ पे जो डेट इक्विटी का नंबर है वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली डेट इक्विटी का अभी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमें नजर आती है, लेकिन अभी जो फंड कंपनी रेज कर रही है जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वहाँ पे ये जब हो जाएगा तो वहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो हमें कंपनी का अंडर कंट्रोल नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे 1,21,200 रुपीज़ लगेंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी के आईपीओ वगैरह यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी नजर आती है, कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी नजर आती है। ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे जिस इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हुई नजर आएगी, और हर इंडस्ट्री में चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की यहाँ पे हमें चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है और लगभग 150-180 करोड़ के मार्केट गैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और मुझे लगता है कि लगभग 300-350 करोड़ के लगभग की लिस्टिंग हो सकती है। अगर आप देखोगे एक फैंटम डिजिटल इफेक्ट करके अभी एक कंपनी लिस्ट हुई थी, आज अगर आप देखोगे लगभग 215% इसके लिस्टिंग गेन पे वो आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से देखा जाए अभी बहुत सारे जो एचएनआईज हैं उनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी भी प्रपोर्शन के बेसिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको उसके अलावा अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से ये जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री मुझे यहाँ पे नजर आती है। अगर हम इस पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे लगभग 12-15% से इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई नजर आएगी, और वहाँ पे जो कंपनी इतने छोटे लेवल पे काम कर रही है जिसका बेस इफेक्ट इतना कम है, वहाँ पे डेफिनेटली ये 20-25% से भी ज़्यादा के नंबर से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वाइटल कैमटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।